तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आर के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस लेवल 1 के अंदर जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को एक दिक्कत होती है कि वो सब सोच रहे हैं कि जो हमारी साहित्यिक रचना है और साहित्यकार है वो हम किस बुक से पढ़ें। तो मेरा यही मानना है और मैं जिसे पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास दो स्रोत है, एक तो ये दीनदयाल की बुक है और एक 10th क्लास की बुक है। सबसे पहले आपको ये 10th क्लास वाली बुक पढ़नी है। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर है 9th वाला चैप्टर, राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो पेज नंबर 97 पे है और इससे आप बहुत सारी और भी चैप्टर पढ़ सकते हो, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके अंदर भाषा के अंदर यहाँ आप देख सकते हो ये कौन कौन सी भाषा क्षेत्रीय बोलियाँ है, तो उनसे संबंधित ये पूरा पैराग्राफ है। और रीट मेंस लेवल 1 में सारे क्वेश्चन पिछली बार इससे ही आए थे। रचना वाले क्वेश्चन जरूर इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसा कि वो एक था ना आख्यान वाला नहीं था इसके अंदर, और बाकी वे इससे आया था। तो मेन आपको ये वाली बुक के जितने भी ये है वो सब ये रचना रासो और श्लोका साकी ये सब आपको याद होना चाहिए, ये विगत और ये जितनी भी आधुनिक साहित्यकार की रचनाएं हैं वे सब, और ये पत्रकार उनसे संबंधित ये रचना। फिर आ जाती दीनदयाल पब्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आप किसी से मत पढ़ो, सिर्फ दीनदयाल पब्लिकेशन का साहित्य भाषा और साहित्य पढ़ लो, काफ़ी डीप दे रखा है। और जो 11 और 12th की बुक में वो सभी दे रखा। तो चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 और 22 ये सभी चैप्टर इन्हीं से संबंधित है। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 20 से बताता हूँ, पेज नंबर 145 से, क्योंकि मैं तो इससे ही पढ़ रहा हूँ। अगर आप किससे पढ़ रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बता देना। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप दीनदयाल पब्लिकेशन से पढ़ लो और ये काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पिछली बार आए उनके पास ही लिख रखा है, जैसे कि ये क्वेश्चन किस किस में आए हैं इस प्रकार के। और तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक भी रचना इसमें छोड़ी हुई नहीं है। और जितने भी ये L1 का क्वेश्चन आया था ये सब क्वेश्चन इसके अंदर है, और इसके पास में ही लिख रखा है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में पूछ रखा था। पिछली बार हाला जला कुंडलिया ये सब पूछ रखा था, इसरारो परमेश्वरों वाला भी आया था। फिर ये दुर्सा अड्डा वाला, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आए थे। सारे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो। और ये आख्यान वाला क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये मेहोजी गोदरा वाला ने ये रामायण पर आधारित आख्यान लिखा। तो ये आख्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसे भी काफ़ी अच्छी ध्यान में रखें आप। ये बेली कृष्ण रुक्मणी वाला जितने भी क्वेश्चन आए वो सब इसी से आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी बुक से पढ़ लेना। श्याम सुंदर वाला ये सीताराम चौपाई L2 के अंदर आया था। और इधर भी काफ़ी रचनाएं हैं। फिर ये आधुनिक साहित्यकार, सबसे ज़्यादा रचनाएं आधुनिक साहित्यकार की ही है। तो आपको और किसी बुक में इतनी सारी रचनाएं नहीं मिलेगी, सिर्फ दीनदयाल पब्लिकेशन में इतनी रचना लिखी हुई है, क्योंकि जो 11th और 12th की बुक है उनसे रचना के क्वेश्चन आए इस बार। तो इस प्रकार आप चाहो तो ये बुक परचेज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि सभी दोस्त काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि हम रचना के लिए, सभी मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि हमें साहित्यिक रचना किससे पढ़े। तो जो 11th और 12th की बुक होती है मैं आपको PDF भी डाल दूंगा, आप देख लेना, सारा वो मैटर इसके अंदर लिख रखा है, एक भी छोड़ नहीं रखा है। तो आप यही पढ़ लेना काफ़ी। यही अर्जुन देव चारण का क्वेश्चन आया था इसमें, ये रिंद्रोई वाला। तो ये सभी क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें, हमें काफ़ी इससे हेल्प होती है। जैसे कि ये नेम नारायण जोशी वाला क्वेश्चन भी आया था हमारे L1 के अंदर, और L1 और L2 की सारी रचनाएं यहाँ पे दे रखी है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप ये बुक पढ़ लेना। और ये जितने भी ये प्रैक्टिस सेट के अंदर L1 और 2 के अंदर जितने भी आई है एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको रचना के अंदर कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हो, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो ये पढ़ लेना। और जो 11th और 12th की PDF है मैं आपने टेलीग्राम में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आपको रचना के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।